नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे थे। राजस्थान के उद्योग में अपन ने राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में, उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था। अपन ने ये भी देख लिया था एमएसएमई क्या है। फिर राजस्थान के प्रमुख उद्योग जैसे नमक उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अभी अपन रिवाइज भी कर लेंगे। इसी सीरीज में आज आपकी लास्ट वीडियो है उद्योग क्षेत्र की। उसमें आपके उद्योगों से बचे हुए जो आपके संस्थान बचे हैं, जैसे आपके रिको हो गया, आरएफसी हो गया, राजसिको हो गया, वो अपन पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। इसके अलावा जैसे जैसे राजस्थान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट योजनाएं चल रही है, वो भी आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अब फरवरी में आपके इनॉग्रेशन किया था। तो आपके इस साल के लिए तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन अभी इसी वर्ष किया गया है आपके। तो अपन ये सब देखेंगे इसके अंदर। उससे पहले अपन सारा जो अभी तक अपन ने उद्योग से रिलेटेड पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे जल्दी से 5-10 मिनट में, ठीक है। तो अपन उद्योगों का वर्गीकरण देख चुके, प्रमुख उद्योग देख चुके। प्रमुख उद्योग अपन ने किस किस के आधार पर देख लिए, आकार के आधार पे अपन ने इनका देख लिया, कच्चे माल के आधार पे जो वर्गीकरण होता है वो भी अपन ने अभी सारा देख लिया। अब स्वामित्व के आधार पे मैंने बताया उद्योगों का वर्गीकरण और होता है आपके, पब्लिक सेक्टर के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं, मतलब सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र के जो होते हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और उनको आप कोई भी देखा होगा आपने कहीं पे, ज्यादा यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाता है नहीं। फिर कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेंगे। उससे पहले देख लेते हैं लास्ट वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने डेयरी उद्योग की बात की थी। डेयरी उद्योग में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले राजस्थान में कौन सी डेयरी खुली थी, पद्मा डेयरी खुली थी आपकी 1938 में। फिर एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है राजस्थान राज्य डेयरी निगम की स्थापना आपके कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि 1970 के अंदर वर्गीस कुरियन के द्वारा आपके व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध क्रांति लाई गई थी। उसी टाइम पर 1975 में आपके निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस तरीके से अपन ने याद किया था। इस निगम की स्थापना में आपके वर्ल्ड बैंक का सहयोग रहा था, ये अपन ने देख लिया। सर्वाधिक आपके डेयरी का दूध का उत्पादन है वो आपके जयपुर में किया जाता है। मैंने इसका रीजन बताया आपको, क्यों, क्योंकि भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा आपके जयपुर में पाई जाती है। फिर अपन ने देखा कि राजस्थान की कुछ डेयरिया जिनसे क्वेश्चन आपके आते हैं, बरमूल, उनमूल, गंगमूल के बारे में। इनसे देखो अभी सीईटी में भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया भी था पढ़ते वक्त। फिर बरमूल के बारे में अपन ने देखा, कोई लड़का था वो कहाँ का, जोधपुर का, उसने बीकानेर में शादी कर ली, तो बरमूल तो जोधपुर और उनमूल आपके बीकानेर। गंगमूल नाम में ही है गंगानगर, तो गंगानगर से हो गया। मेट्रो डेयरी, मेट्रो आपके राजस्थान में कहाँ चलती है, जयपुर में। तो इस तरीके से रिलेट करके अपन ने इनको याद किया था। फिर ऊंटनी के दूध के विपणन के बारे में देखा था अपन ने, वो कहाँ है आपके जयपुर में ही है, बीकानेर मत टिक करना है इसको। फिर आते हैं आपके खनिज उद्योगों के बारे में देखा अपन ने। सीमेंट खनिज उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग क्या है, आपके सीमेंट उद्योग। भाई कृषि में कौन सा था, सूती वस्त्र, और खनिजों में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है आपका, सीमेंट उद्योग है। फिर अपन ने देखा सीमेंट उद्योग से रिलेटेड पहली जो आपकी सीमेंट फैक्ट्री है वो लाखेरी बूंदी में एसीसी सीमेंट की खोली गई। फिर जेके सीमेंट जो आपके निम्बा आड़ा चित्तौड़गढ़ में, उस वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता रखता है, उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा वो रखता है। फिर आपके श्री सीमेंट है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अपन ये चीज देख चुके थे पहले, है ना, ठीक है। फिर सफेद सीमेंट के बारे में बात किया था। सफेद सीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया जेके सफेद सीमेंट है। इसकी पहली फैक्ट्री आपके गोटन नागौर में लगाई गई थी, और ये राजस्थान की पहली सफेद सीमेंट की फैक्ट्री थी। अभी वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन आपका बिरला व्हाइट सीमेंट द्वारा किया जाता है, वो आपके कहाँ है, जोधपुर में। आपसे यही पूछे जाते हैं सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में। फिर आता है कांच उद्योग पे। कांच उद्योग में मैंने आपको बताया राजस्थान में सबसे ज्यादा कांच उद्योग कहाँ पे, धौलपुर में। धौलपुर में भी अपन ने द प्रिंसेस ग्लास फैक्ट्री के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ पे आपके धौलपुर में पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको 3 फैक्ट्रियों के बारे में बताया था। देखो प्रिसीजन तो आपके कहाँ पे हो गई, धौलपुर में। सिमकोर कोटा में, मैंने आपको बताया था सिमकोर को बहुत अच्छी तरह याद करना। और सेंट गोवन आपके अलवर में स्थित है। इनके बारे में अपन पढ़ के आए थे। फिर नेक्स्ट है नमक उद्योग। नमक उद्योग मैंने डिटेल से बताया था। सावरसा अल्टीमेटेड के बारे में बताया, जिसकी स्थापना आपके कब की गई, 1964 में की गई, जो राजस्थान के आपके 80% और इंडिया के 8% नमक का उत्पादन करती है, ठीक है। इसमें आपके मध्यम क्वालिटी का नमक पाया जाता है, उच्च क्वालिटी का आपके कहाँ पाया जाता है, पंचपदरा बाड़मेर में पाया जाता है, और निम्न क्वालिटी का आपके डीडवाना में पाया जाता है। अपन ने पढ़ा था ये डिटेल में, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी मार्बल उद्योग की।
मैंने आपको बताया मार्बल उद्योग में राजस्थान का आपके प्रथम स्थान है। साथ ही में आपकी मार्बल मंडी कहाँ पे? मार्बल मंडी आपके किशनगढ़ में। सबसे ज्यादा मार्बल का उत्पादन आपके राजसमंद में किया जाता है, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। और मकराना का सफेद पत्थर है जो आपको विश्व प्रसिद्ध है। फिर अपन ने पढ़ा पीला पत्थर आपके जोधपुर का फेमस है, लाल पत्थर आपके धौलपुर का फेमस है, इनके बारे में अपन ने जाना था। फिर ग्रेनाइट सिटी को आपके जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। फिर भीलवाड़ा को किसके कौन सी सिटी के रूप में जाना जाता है बताओ? भीलवाड़ा को आपके अभ्रक सिटी या फिर माइका सिटी के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था इंजीनियरिंग गुड्स और रासायनिक गुड्स, ठीक है। इंजीनियरिंग उद्योग और रासायनिक उद्योग के बारे में। इंजीनियरिंग उद्योग में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, वो ये है कि आपके राजस्थान में उद्योगों के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है ना, एक्सपोर्ट कौन से गुड का किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि निर्यात सबसे ज्यादा किस वस्तु का किया जाता है राजस्थान में, तो इंजीनियरिंग गुड्स का ही किया जाता है। तो ये वाली बात आप यहाँ लिख लेना इंजीनियरिंग गुड्स के आगे कि सर्वाधिक निर्यात किया जाता है इसका। मैं देखो रेड कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। सर्वाधिक निर्यात आपके किया जाता है इसका, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो सर्वाधिक निर्यात आपके किसका किया जाता है? इंजीनियरिंग गुड्स का किया जाता है, याद रखना आप, है ना, ठीक है। बाकी अपन ने इंजीनियरिंग गुड्स में क्या क्या देखा था? मैंने बताया था कि जो मीटर है आपके बिजली के और पानी के दोनों जयपुर में, अगर पानी के मीटर में आपके जयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो पाली दिया जाता है एग्जाम में ज्यादातर, तो वो याद रखना। फिर रेल के डिब्बे आपके यहाँ पे बनते हैं, भरतपुर में बनते हैं, ये डिस्कस अपन कर चुके थे। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक में मैंने बताया आपको चंबल फर्टिलाइजर्स का होंगे आपके कोटा में। सबसे इंपोर्टेंट जो है वो आपके राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कहाँ पे है? कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ये सीएडी वेस्ट पे प्रोडक्शन करते हैं, सॉरी डीएपी वेस्ट पे प्रोडक्शन करते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर में है। यहां तक अपन पढ़ लिए थे। आज उद्योग क्षेत्र का सबसे लास्ट टॉपिक अपन लेके आते हैं। देखो जब वर्गीकरण अपन ने किया था तब मैंने आपको बताया था कि 3 आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो आकार के आधार पे, मध्यम, बृहद और आपके लघु उद्योग थे, ये अपन ने पढ़ लिए थे, एमएसएमई पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया कि खनिजों के आधार पे, कृषि के आधार पे, जो आपके कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है, विनिर्माण के आधार पे जो आपके उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है, उसके हिसाब से राजस्थान के प्रमुख उद्योग अपन ने पढ़ लिए थे। तीसरा जो वर्गीकरण है वो आपके स्वामित्व के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे किया जाता है। वो उससे रिलेटेड आपको ज्यादातर वीडियोज में उद्योग क्षेत्र का जो रिलेटेड टॉपिक है वो नहीं पढ़ाया जाता। आज अपन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर राजस्थान में किस किस तरीके के उद्योग है। आपने एग्जाम में देखा भी होगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए देखोगे जो आपको देखने को मिलेंगे। देखो स्वामित्व के आधार पर जब अपन ने उद्योग पढ़े थे तब मैंने आपको बताया 3 तरीके के होते हैं, सरकारी, सहकारी और निजी। निजी कितने उद्योग हैं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जनरली कोई अगर बड़ी फैक्ट्री है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस तरीके की स्वामित्व की फैक्ट्री है, जैसे निजी की है, किसकी है, ठीक है, या फिर इस उद्योग से रिलेटेड निजी फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, ये पूछ लिया जाता है, वरना ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। अब देखते हैं अपन केंद्र सरकार के उपक्रम, मतलब डायरेक्ट जो केंद्र सरकार का अंडर आते हैं, जिनका स्वामित्व केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंदर काम करते हैं, ऐसे राजस्थान में कितने उद्योग काम कर रहे हैं आपके? तो ऐसे 7 उपक्रम आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन कितने उद्योग काम कर रहे हैं आपके? 7 उद्योग केंद्र सरकार की ओनरशिप में आपके काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। उन 7 को अभी अपन देखेंगे खंगा पे, उससे पहले देख लेते हैं टोटल राज्य सरकार के कितने हैं। राज्य सरकार के आपके 23, देखो 7 + 23 30 उद्योग तो आपके केंद्र और राज्य सरकार के हो गए, बाकी कोऑपरेटिव के, निजी के अलग है। तो सरकार के जो सरकारी उपक्रम है, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में आ जाए, देखो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वही होते हैं जो आपके सरकारी होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योग है राजस्थान के अंदर, तो कितने उद्योग है आपके? 30 उद्योग है टोटल। 30 में से आपके 7 उद्योग तो वो हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में, और 23 उद्योग वो हैं जो आपके राज्य सरकार, मतलब राजस्थान सरकार के अंडर में। इन 23 में से भी वर्गीकरण करके बता रखा है आपको कि 6 हैं वो तो वैधानिक बोर्ड है, मतलब राज्य सरकार ने एक बोर्ड बना रखा है विधि के अकॉर्डिंग। विधि मतलब विधानसभा में जो विधेयक पारित करके जो बोर्ड बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग 6 तो आपके वैधानिक बोर्ड बना रखे, और 17 जो है आपके उपक्रम वो कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम कब आया था आपके? 1956 लिखा होता है ना बहुत जगह, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। तो ऐसे कंपनी अधिनियम के अंदर जो रजिस्टर्ड है वो तो आपके 17 है, 6 आपके वैधानिक बोर्ड है, टोटल 23 राज्य सरकार के उपक्रम हो गए, 7 आपके
केंद्र सरकार के हो गए टोटल 30 उपक्रम आपके राजस्थान में सहकारी सार्वजनिक क्षेत्र के, ठीक है। इनमें से अपन केंद्र सरकार के देख लेते हैं, उनसे अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर राज्य सरकार के पूरे 23 तो आप याद करोगे नहीं, जो फेमस है, जैसे अपने कौन कौन सी गंगानगर शुगर मिल पढ़ ली ना अपन ने, राज्य सरकार की सहकारी थी, उद्योग के अंदर पढ़ ली, तो वो आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये यहाँ पे केंद्र सरकार से आपके जो अधिनियम है उनका लोकेशन के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला केंद्र सरकार का उपक्रम कहाँ पे लोकेटेड है, किस वर्ष खुला, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान के उत्तर में आपके झुंझुनू जिला पड़ता है, ठीक है। झुंझुनू जिले की जो खेतड़ी तहसील है, खेतड़ी कुछ लोग बोलेंगे कि सर जिलों के वर्गीकरण के बाद भी, खेतड़ी जिलों के वर्गीकरण के बाद भी आपके झुंझुनू में ही आएगा। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो आपके कहाँ पे, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। और इसका आपकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी इसकी स्थापना हुई है 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। अच्छा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपके सारे जो उपक्रम है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर के जो तार बनते हैं ना, लाइट के बिजली के जो तार बनते हैं हमने, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपके कहाँ है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, याद रहेगा, ठीक है। तो झुंझुनू में तो आपके कॉपर है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं जयपुर में। अरे जयपुर में बाद में आएंगे, क्योंकि जयपुर में 3 उपक्रम है आपके और एक साथ तीनों को आप याद कर लेना। इसके बाद आते हैं अपन आपके कोटा में, ठीक है। कोटा में क्या है आपके इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्टीट्यूट है, इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं यहाँ पे, वो आपके कहाँ है, कोटा के अंदर है। और इसकी शुरुआत आपके कहाँ हुई, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आपके जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से आपके लिए, वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपके कहाँ पे, उदयपुर के अंदर लोकेटेड है, देवारी उदयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना भी कब हुई आपके 1966 के अंदर हुई। अब देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तो आपके कहाँ है, उदयपुर कोटा में। और हिंदुस्तान जिंक मशीन टूल्स, उनकी मशीन के जिंक की मशीन के टूल्स जो जहां बनते हैं, हिंदुस्तान जिंक मशीन टूल्स HMT, वो कहाँ पे लोकेटेड है आपके अजमेर में, ठीक है। याद रहेगा, ये देखो कंफ्यूजन करने वाला है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तो आपके उदयपुर के अंदर है, और हिंदुस्तान जिंक मशीन टूल्स HMT है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपके कहाँ पे, अजमेर में लोकेटेड है। फिर आता है अपन जयपुर में। जयपुर में क्या है आपके, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। अच्छा, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कहाँ है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड अपन ने जो कल पढ़ा था सांवर साल्ट लिमिटेड, वहीं पे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, ठीक है। सांवर साल्ट लिमिटेड का नाम परिवर्तित होकर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड हुआ, ये मैं आपको बताया था। इसकी स्थापना कब हुई, 1964 में, अभी अपन पढ़ के भी आ रहे हैं लास्ट, है ना। तो ये आपके कहाँ है, सांवर के अंदर है, ठीक है। जयपुर, सांवर जयपुर में ही पड़ता है इसलिए। फिर है आपके मॉडर्न बेकरी। ये आपके मॉडर्न बेकरी आपके कब से, 1965 में इसका निर्माण किया गया था। देखो ज्यादातर जितना भी निर्माण आपके हुआ है वो 1965, 66 और 67 के अंदर ही हुआ है। जैसे 64 में आपके हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड खोला गया, 65 में आपके इंस्ट्रूमेंटल खोला गया, साथ ही में आपके मॉडर्न बेकरी भी 65 में खोला गया। इसके अलावा आपके 66 में आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड खोला गया, 67 में कॉपर लिमिटेड खोला गया। तो इस तरीके से लाइन वाइज आप याद कर लेना। ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स जो है आपके, वो 1978 के अंदर जयपुर में ही खोला गया है। तो 3 इंस्टीट्यूट आपके किस किस में, जयपुर में कौन कौन से, हिंदुस्तान साल्ट, मॉडर्न बेकरी हो गया आपका, मॉडर्न बेकरी, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स जो है वो आपके जयपुर में, और इंस्ट्रूमेंटल आपके कोटा में, जिंक लिमिटेड अपन पढ़ के आए कहाँ पे आपके उदयपुर में, और जिंक से रिलेटेड HMT आपके मशीन टूल्स कहाँ पे आपके अजमेर के अंदर है, ठीक है। सातों के सातों अपन ने केंद्र सरकार के जो उपक्रम है उनकी लोकेशन देख ली, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे डिटेल में आपके क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है राजस्थान में। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की। देखो, कृषि से रिलेटेड नीतियां भी आती है, उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड नीतियां भी आती है। और आपको पता है कि 1991 में नई जो NEP आई थी, नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में औद्योगिक नीतियों से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि पहली राजस्थान की औद्योगिक नीति कब आई थी। तो प्रथम राजस्थान की औद्योगिक नीति कब आई थी, 1978 में आई थी। प्रथम नीति है आपकी, प्रथम औद्योगिक नीति है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा कि लास्ट जो आई है वो कौन से नंबर की है, 1 जुलाई 2019 को जो आपको औद्योगिक नीति आई है ये कौन से नंबर की आपकी औद्योगिक नीति है। तो ये कौन से नंबर की है आपके, ये 6ठे नंबर की आपकी औद्योगिक नीति है, ठीक है।
ये याद रखना है आपको। तो राजस्थान में अब तक टोटल कितनी औद्योगिक नीति आ चुकी? 6 औद्योगिक नीति आ चुकी। पहली कब आई? 1978 में आई। उसके बाद 1991 में तो पूरे इंडिया में ही आई थी, एनईपी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ठीक है। फिर 1994 में, इसके 4 साल बाद 98 में, फिर 2010 में। अच्छा, ये 2010 वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, ठीक है। और जो छठी आई है वो 1 जुलाई 2019 को आपकी नई औद्योगिक पॉलिसी आई। इसके थ्रू आपके जो बिल्कुल बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, इसका टारगेट क्या रखा गया है, उद्देश्य क्या रखा गया है कि जो आपके बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड आपके उद्योग है, इनकी ग्रोथ करना। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी कितनी करना है आपके? 35% से लेके 75% तक, ठीक है। ये कुछ आपके औद्योगिक नीति के टारगेट रखे गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेज की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में। अच्छा, मैं आपको ये 2 बार पहले भी बता चुका। तो सेज किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इकोनॉमिक स्पेसिकल इकोनॉमिक जोन जो है अपने राजस्थान में, वो किसके द्वारा कंट्रोल में किए जाते हैं? आपके रिको के द्वारा कंट्रोल में किया जाता है। तो इनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आपके रिको के द्वारा इनका संचालन किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आता है सेज से रिलेटेड, वो आता है कि आपके सेज कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखो, आपके बोरनाड़ा, बोरनाड़ा कहाँ पड़ता है? आपके जोधपुर में, ठीक है। तो बोरनाड़ा जोधपुर में आपके सेज है। फिर सीतापुरा में, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो जयपुर के अंदर पड़ता है, वहां पे भी आपके सेज की गई है। अच्छा, इनकी खासियत भी है, जैसे सीतापुरा में जो सेज है वो आपके स्पेशल जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछा नहीं गया है कि कौन सा सेज का मुख्य कार्य क्या है। आने वाले एग्जामों में हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, बोरनाड़ा सेज कहाँ पे है, सीतापुरा सेज कहाँ पे है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो आपके जयपुर में, ये भी आपके कहाँ पे, इसकी भी लोकेशन पूछी जाती है। फिर सोमानी अलवर में, आरएनबी आपके बीकानेर में, और बाटी का सेज आपके जो नया प्रस्तावित है वो आपके कहाँ पे, जयपुर के अंदर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें आपके बाटी का सेज है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ये अभी अभी प्रस्तावित हुआ है नया ही। ये राजस्थान का आपके सबसे लेटेस्ट सेज है, कहाँ पे? बाटिका में। बाटिका कहाँ है? आपके जयपुर के अंदर है। और ये किस चीज पे मेन फोकस करेगा? तो आपके जो आईटी उपकरण होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कुल मिला के कह दो कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके उपकरण होते हैं उनके ऊपर आपके मेन फोकस करेगा। और बाटिका कहाँ पे? आपके जयपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने कितने सेज पढ़े राजस्थान में? 6 सेज पढ़े। अभी तक 6 सेजों की आपकी स्थापना हो चुकी, ठीक है। टोटल सेज किसके द्वारा कंट्रोल में किया जाता है? रिको के द्वारा किया जाता है। सीतापुरा वाला इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि यहीं से राजस्थान का पहला एक्सपोर्ट संवर्धन चालू हुआ था आपके, और राजस्थान का सबसे बड़ा सेज भी कहा जाए तो यही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का भी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अब आपके बाटिका से आएगा, और इसका तो कार्य पूछा जाएगा किससे रिलेटेड? आईटी से रिलेटेड, ठीक है। फिर आते हैं अपन औद्योगिक पार्क के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बात करते हैं। ये कहा होगा आपने इनमें से देखो, एक पार्क का जो नाम है, आप जापानी पार्क, इसका नाम आपने बार बार सुना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। सबसे पहले आता है कि जो औद्योगिक पार्क है किसके द्वारा चलाया जाता है? तो मैं आपको बताऊं, औद्योगिक पार्क भी आपके कंट्रोल रिको के द्वारा ही किए जाता है, ठीक है। औद्योगिक पार्क भी आपके रिको के द्वारा ही कंट्रोल में किए जाते हैं, ठीक है। रिको द्वारा ही इनका नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। फिर इनका आपको पूछा जाता है दूसरा कि ये लोकेटेड कहां पे है? तो जो जापानी पार्क है आपके, वो राजस्थान में 2 जगह, अच्छा एक ही जिले में 2 जगह हैं आपके, एक तो निमराना में और एक गिलोट में। पहले निमराना और गिलोट दोनों जगह आपके अलवर में पड़ती थी। नए जिलों के हिसाब से आप ब्रैकेट में लिख लेना, ये आपके कहां पड़ेगी? बहरोड में पड़ेगी। बहरोड जो नया जिला बना है उसमें पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपडेट भी कर लेना, आपके एग्जाम में कुछ भी है, अपन को क्वेश्चन सही करने से मतलब है। तो राजस्थान में 2 जापानी पार्क कहाँ कहाँ है? निमराना में और गिलोट में। मैं फिर भी बताऊं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए गिलोट रहेगा, क्योंकि इसका अभी अभी 2019 में ही इसका अनाउंसमेंट किया गया था, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? गिलोट। गिलोट कहाँ पड़ता है आपके? पहले अलवर में पड़ता था, अब आपके बहरोड में पड़ता है। जो भी ऑप्शन में है अपन को टिक लगाना। फिर अपन बात करते हैं कोरियन पार्क की आपके। तो कोरियन पार्क आपके कहाँ पे स्थित है? तो कोरियन पार्क देखो यहाँ पे लिख नहीं रखा, मैं आपको बताऊं, कोरियन पार्क भी आपके कहाँ पे? गिलोट में ही स्थित है। गिलोट
आपके बेरोड लिख देता हूं मैं अभी नए जिलों के हिसाब से। तो ग्लोट बेरोड में ही आपके कोरियन पार्क स्थित है। सूचना तकनीकी पार्क है, आईटी पार्क है, वो कहाँ पे स्थित है आपके? तो वो राजस्थान में आपके टोटल 4 जगह स्थित है। अच्छा बताओ, पहला कहाँ है? जयपुर में, कनकपुरा जयपुर के अंदर है आपके। फिर एक कोटा में, उदयपुर में और जोधपुर में। तो आईटी पार्क आपके राजस्थान की 4 बड़ी सिटियों के नाम अगर आप आंख बंद करके सोचोगे तो कौन कौन सी आती है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। 4 बड़ी सिटी यही आती है चारों कोनों में राजस्थान के। तो इन चारों कोनों में आपके आईटी पार्क है, सूचना तकनीकी पार्क है। ये आपसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाले एग्जामों में इससे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके मसाला पार्क। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके अभी रीट मेंस में आया था। ये क्वेश्चन रीट मेंस का जो पेपर हुआ था, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रीट का भी मेंस होने लगा। बिल्कुल, तो रीट मेंस में ये आपके क्वेश्चन आया था कि मसाला पार्क राजस्थान में कहां पे स्थित है? तो ये मथानिया जोधपुर में था, पहले एक ही था ये। इससे बहुत क्वेश्चन बने जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि मसाला पार्क कहां है, मथानिया जोधपुर में। अभी नए मसाला पार्क का आपका जो अनाउंसमेंट किया गया है वो रामगंज मंडी कोटा में किया गया है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। ये अभी आपके अभी अनाउंसमेंट किया गया है, इसलिए याद रखना। नया लेटेस्ट बनाया आपके रामगंज मंडी कोटा में आपके मसाला पार्क। पहला कहां था आपके? मथानिया जोधपुर के अंदर था। ठीक है, फिर स्टोन पार्क के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, ये जितने भी अपन पार्क, औद्योगिक पार्क, मसाला पार्क या फिर आईटी पार्क ये पढ़ रहे हैं, ये सब इनसे रिलेटेड डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आएगा। आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि आपको स्टोन पार्क दे देंगे सारे, फिर बाद में उनकी जगह मिलाने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको एक तरफ मसाला पार्क दे दिया, स्टोन पार्क दे दिया और बोलेगा कि प्रथम ये कहाँ खुले, और आपको मैच द फॉलोइंग दिए जाएंगे। इस तरीके से आपके इनमें क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आपके स्टोन पार्क कहाँ का है? जोधपुर में। जोधपुर का कौन सा पत्थर फेमस है? पीला पत्थर, अभी अपन ने पढ़ा कौन सा? पीला। फिर आपके करौली धौलपुर, करौली धौलपुर में, करौली धौलपुर का कौन सा पत्थर फेमस है आपके? करौली धौलपुर का लाल पत्थर बहुत फेमस है। आपने जयपुर में या फिर आसपास की जगह आपने काफी मकान भी देखा होगा। ठीक है, और एक आपके कोटा में। तो देखो, जोधपुर, करौली, धौलपुर और कोटा में आपके कौन कौन से पार्क स्थित है? स्टोन पार्क स्थित है, 4 जगह। अच्छा, इनमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? 4 ही जगह तो आपका आईटी पार्क है, 4 जगह आपके एग्रो फूड पार्क है, 4 जगह आपके स्टोन पार्क है। तो अगर आपको ये तो याद नहीं करना कि इनकी संख्या कितनी है, ये आपके लिए इजी पड़ जाता है। फिर आपके सॉफ्टवेयर, भाई आईटी से रिलेटेड 2 चीजें होती है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। दोनों के जो पार्क स्थित है वो आपके जयपुर में स्थित है। जो सॉफ्टवेयर पार्क है वो कनकपुरा जयपुर में स्थित है, और जो हार्डवेयर पार्क है आपके वो जगतपुरा में। यहाँ पे लिख नहीं रखा, मैं लिख दूं, हार्डवेयर पार्क जो है आपके वो कहाँ है? आपके जयपुर के अंदर ही, जगतपुरा के अंदर है। ठीक है, याद रहेगा। तो सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में और हार्डवेयर पार्क आपके क्या बोलते हैं, जगतपुरा जयपुर के अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, देश का प्रथम निर्यातक संवर्धन उद्योग आपका कौन सा है? सीतापुरा सेज है। ये मैं आपको पहले बता चुका। ये आपके देश का प्रथम निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क है आपके सीतापुरा में। कब बना था ये? 1997 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ राजस्थान के इंपोर्टेंट पार्क देखे जो रिको द्वारा आपके चलाए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिस एग्जाम में उद्योग आता है उसमें ये पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आपको उद्योगों से आए ना आए, पर इन पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन, फैक्ट वाइज क्वेश्चन सीधा आता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, डीएमआईसी। डीएमआईसी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लेना इसको। एक बात तो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों हो जाता है इस साल के लिए, क्योंकि इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है वो इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दौसा में, जो दौसा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है राजस्थान में, उसमें आके किया गया है। ठीक है, इसकी यहां से शुभारंभ किया गया है 2023 में किया गया है। तो पूरे साल भर के लिए तो ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया, और जब डीएमआईसी आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया ये। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डीएमआईसी आपके है क्या? देखो, नाम में ही जैसे डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब दिल्ली और मुंबई के बीच में इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा आपके इसका नाम हो गया, औद्योगिक गलियारा औद्योगिक क्षेत्र। डीएमआईसी तो कंफर्म हो गया क्या है। अच्छा,
अब ये कहां से चलेगा आपके, दिल्ली, दिल्ली से नहीं चल रहा है, पहली बात तो कंफ्यूज मत होना, दिल्ली मुंबई लिख रखा है, तो दिल्ली का जो उत्तरी भाग है जो यूपी में आपके पड़ता है, यूपी नोएडा में, ठीक है। तो नोएडा यूपी से लेके, कहां से, नोएडा यूपी से लेके जवाहरलाल नेहरू जेएलएन पोर्ट, जो जहाज जहां पे आके उठते हैं रुकते हैं, पोर्ट कहां पे स्थित है, जेएलएन पोर्ट आपके मुंबई में। तो नोएडा यूपी से लेके और जेएलएन पोर्ट मुंबई तक, ये कितने फीट लंबाई कितनी है इसकी आपके, तो कितनी लंबाई है इसके आपकी 1584 किलोमीटर के करीब इसकी आपकी लंबाई होगी, 1504 सॉरी, तो 1504 किलोमीटर आपके ये लंबा है टोटल। कहां से लेके आपके, दादरी यूपी से लेके, दादरी कहां पड़ता है आपके, दादरी आपके नोएडा में पड़ता है, तो दादरी यूपी से लेके और मुंबई के जेएलएन पोर्ट तक, या कभी कभी आपको दादरी भी लिखा मिल जाएगा, दादरी यूपी है ना, याद रखना है। कहा दादरी यूपी से लेके और जेएलएन पोर्ट महाराष्ट्र तक कितना लंबाई है इसकी आपकी, टोटल 1504 किलोमीटर लंबाई है, याद रहेगा ये आपको, ठीक है। ये राजस्थान का 38% भाग से निकलता है, अपन देख लेंगे अभी। अच्छा, जो डीएमआईसी है पूरा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये जापान के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। जापान के सहयोग से अपन इसको बना रहे हैं, देखो, ठीक है। तो ये जापान इसमें फाइनेंशियली ऐड दे रहा है, अपने पैसा दे रहा है, तब अपन बना रहे हैं। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां से कहां तक है, दादरी यूपी से लेके आपके जेएलएन पोर्ट तक है, 1504 किलोमीटर लंबा है और जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। अब अपन देखते हैं राजस्थान में कितने भाग से निकलता है, 38% भाग से निकलता है, 38% भाग से राजस्थान में ये निकलता है, ठीक है। 38% जब आपका इसमें निकालते हो तो लगभग 558 किलोमीटर आपके निकल के आता है। पर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में 1 किलोमीटर के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, कुछ गाइड बुक में या आपको बुकों में इसका जिक्र मिलेगा 558 किलोमीटर का, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया। जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट में लिख रखा है वो आपके 38% का लिख रखा है, ठीक है। तो इसकी 1504 किलोमीटर जो टोटल लंबाई है उसमें से 38% इसका भाग राजस्थान में है। राजस्थान में मुख्यतः तो 7 जिलों से होकर गुजरेगा, मतलब मेनली जो ये राजस्थान में गुजरेगा वो 7 जिलों से होकर गुजरेगा, पर इसकी जो परिधि है, आसपास का जो क्षेत्र है, वो ये 22 जिलों का कवर करेगा आपके राजस्थान में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिलों से निकलेगा, तो मुख्यतः 7 जिलों से निकलेगा, परंतु ये परिधि आपके 22 जिलों की कवर करेगा, ठीक है। राजस्थान का 38% भाग इसका राजस्थान में से निकल रहा है, 558 किलोमीटर लगभग राजस्थान से निकलेगा, ये 7 जिले पूरे आएंगे इसमें और 22 जिलों में अपनी परिधि को घेरेगा। अब इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जहां जहां से ये गुजरेगा उसके आसपास आपके औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। जैसे जैसे ही राजस्थान में दिल्ली से सबसे पहले अलवर में प्रवेश करेगा, वहीं से आपके औद्योगिक क्षेत्र बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इन औद्योगिक क्षेत्रों को आपके अलग अलग नोड्स में डिवाइड किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो पूरे इस जो पूरा आपके दिल्ली डीएमआईसी है, इसके अंदर आपके 24 तो औद्योगिक क्षेत्र और 8 आपके औद्योगिक निवेश क्षेत्र बनेंगे। मतलब टोटल क्षेत्र कितने बनेंगे आपके, 32। टोटल कितने हो गए आपके, 32 क्षेत्र बनेंगे। 32 में से 24 आपके औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, 8 आपके निवेश क्षेत्र बनेंगे। ये तो बनेंगे पूरे डीएमआईसी प्रोजेक्ट में, दादरी यूपी से लेके आपके कहां तक, महाराष्ट्र के जेएलएन पोर्ट तक। परंतु राजस्थान में इसके आपके 3 तो आपके औद्योगिक क्षेत्र और 2 औद्योगिक निवेश क्षेत्र बनेंगे। अपन को इन 5 से याद रखना है, इनको 5 को अपन को याद भी करना है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 2 तो आपके राजस्थान में कौन, औद्योगिक निवेश क्षेत्र, और 3 आपके राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र गुजर रहे हैं। इनमें से कितने में से, 24 और 8 में से, ठीक है, याद रहेगा। 32 में से 5 अपने राजस्थान में। अब अपन देख लेते हैं कौन कौन से 5 अपने राजस्थान में है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि जब ये यूपी से चालू होता है, वहीं से इसके आसपास आपके औद्योगिक क्षेत्र बनना चालू हो जाएंगे। पूरे आपके कितने बनेंगे, टोटल 32 बनेंगे। तो इन 32 को 32 नोड में डिवाइड कर रखा है। राजस्थान में नोड संख्या 7 से लेके और नोड संख्या 11 तक ये स्थित है। देखो, औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक निवेश क्षेत्र दोनों को नोड समान दिए गए हैं। तो राजस्थान में आपको पूछ ले डीएमआईसी के अकॉर्डिंग राजस्थान में कौन कौन से नोड है आपके, तो नोड 7 से लेके नोड 11 तक 5 औद्योगिक क्षेत्र आपके राजस्थान में बनेंगे, ठीक है। टोटल मैंने आपको बताया 5 बनेंगे, 3 तो औद्योगिक क्षेत्र और 2 औद्योगिक निवेश क्षेत्र। तो नोड संख्या 7 से लेके 11 तक बनेंगे। अब देखो, 7 से लेके 11 तक इनको डिवाइड कैसे कर रखा है, मैं आपको थोड़ा राजस्थान का मैप बना के बता देता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही बनाए, पर देखो अब ये दिल्ली है आपके, यहाँ पे, यहाँ से आपके ये प्रवेश होता है। तो सबसे पहले आपके कौन सा जिला पड़ता है इधर, अलवर। तो पहला नोड आपके कहाँ बनेगा, अलवर में। अलवर, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना। अब मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपके इस अलवर को तो छुपा लिया गया, ये तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, और आपके खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना ऐसे ऑप्शन दिए गए। इसमें ऑप्शन चेंज कैसे कर दिए गए कि कैसे बनेगा, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, बेरोड, फिर खुसखेड़ा, गिलोट, बेरोड, ऐसे करके ऑप्शन डाल दिए गए। आपको जगह का नाम पूरा याद रखना है। इसका जो नाम है वो है खुसखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना निवेश क्षेत्र। ये पहली बात तो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, औद्योगिक निवेश क्षेत्र है। सबसे पहला दो निवेश क्षेत्र बनने हैं अपने, ठीक है। एक तो ये, एक अजमेर किशनगढ़ वाला निवेश क्षेत्र है, मतलब पहले और तीसरे नंबर के आपके निवेश क्षेत्र, बाकी तीनों आपके औद्योगिक क्षेत्र है। तो सबसे पहले आप अलवर में घुसे, अलवर में घुसने के बाद क्या पड़ा आपके, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र पड़ा पहले नंबर पे। फिर उसके बाद में आप आओगे दौसा, जयपुर, ठीक है। यहाँ दौसा पड़ता है आपके, लोकेशन ध्यान है, इस जगह आपके जयपुर पड़ता है, तो दौसा जयपुर क्षेत्र। तो दौसा जयपुर क्षेत्र आएगा आपके नोट नंबर 8 में। देखो फिर आप इसके बाद कहाँ जाओगे, जयपुर के नीचे आपके पड़ता है अजमेर, तो अजमेर किशनगढ़ में आपको पड़ेगा निवेश क्षेत्र, ठीक है। अजमेर किशनगढ़ में आपको मिल गया आपके निवेश क्षेत्र। इसका नोट संख्या कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, तीसरे नंबर का। फिर उसके बाद जाओगे आप राजसमंद, भीलवाड़ा। देखो यहाँ भी अजमेर के जस्ट नीचे भीलवाड़ा है और इसी के पास में आपके राजसमंद है, तो राजसमंद भीलवाड़ा आपके 10वें नंबर पे औद्योगिक क्षेत्र। और यहाँ पे फिर लास्ट में आप आओगे तो पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र मिलता है, और इस तरीके से राजस्थान से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके राजस्थान में 5 औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी के थ्रू खोले जाएंगे। देखो सीरियल में इनको याद रखना, नोट के साथ याद रखना, तो ये आपको याद भी रहेंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके क्वेश्चन आ रखा है, पाली मारवाड़ से, इसका भी नाम आपके पूछा गया। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में आया था। ठीक है, डीएमआईसी पढ़ लिया पूरा। मैं एक बार आपको जल्दी से बता दूं इसके बारे में। डीएमआईसी आपके कहाँ है, दिल्ली से मुंबई तक, दादरी यूपी से लेके और मुंबई तक है। 1504 इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में 38 किलोमीटर है आपके, 38% हिस्सा है, 558 किलोमीटर राजस्थान से निकलेगा आपके इसके, ठीक है। जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है आपके। राजस्थान के मुख्यतः 7 जिलों से निकलेगा और ऐसे परिधि में 22 जिले आएंगे। 5 नोड राजस्थान में 7 से लेके 11 तक के आपके। पहला अलवरवाड़ा हो गया, दूसरा आपके दौसा जयपुर, तीसरा आपके अजमेर किशनगढ़, चौथा आपके भीलवाड़ा वाला, और पांचवा आपके पाली मारवाड़, ठीक है। यही था। इतने देखो 2 मिनट में अपन ने इसका रिवीजन भी कर दिया। फिर नेक्स्ट बचते हैं अपने औद्योगिक संस्थान। तो ये तो अपन ने मुख्य जो इंपॉर्टेंट औद्योगिक चीज के रिलेटेड थी वो पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक अपना बढ़ता है औद्योगिक संस्थान। इनको अपन जल्दी से देख लेते हैं। वैसे अपन ने इनको इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा है, परंतु अभी देखते हैं आगे। तो औद्योगिक संस्थान में पहला औद्योगिक संस्थान है आपके आरएफसी। राजस्थान में देखो मुख्य रूप से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वो आरएफसी से पूछा जाता है, रिको से पूछा जाता है, राजसिको से पूछा जाता है, और एक रूडा से पूछा जाता है। एक बीआईपी का जरूर इसमें आपका आता है, क्या, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इसकी स्थापना आपके कब हुई थी, तो यहीं पे लिख लेना, इसकी स्थापना आपके 1991 में हुई थी। इससे क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट आपके इतना ही पूछा जाता है। इसका क्या काम है, 10 करोड़ तक के निवेश को आपके 10 करोड़ तक की जो निवेश की राशि होती है, कितने की, इसको पास करना, ठीक है। तो बीआईपी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे, आरएफसी, राशिको, रिको और रूडा के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े तो पहला अपना औद्योगिक संस्थान है आपके आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कमीशन। मतलब राजस्थान में जो उद्योगों को फाइनेंस देने का काम करता है वो कौन है, आपका आरएफसी। देखो नाम से ही राजस्थान फाइनेंस कमीशन का क्या काम होगा, और राजस्थान में उद्योगों को आपके फाइनेंस देना, ये काम है। अब मुख्यतः जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कितने तक का फाइनेंस देता है, तो 20 करोड़ तक का लोन कौन देता है, आपके आरएफसी देता है। फिर जो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है वो आपके यही पूछा जाता है कि आरएफसी की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। मैं आपको फिर से बता दूं, इनसे जो मुख्य रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आपके यही आ जाएंगे। यही ये ऐसे बना आएगा, साइड में लिखा आएगा इसकी स्थापना कब हुई आपके 1955 में। फिर आपसे पूछा जाएगा राजसिको की स्थापना कब हुई, 1961 में। फिर आपसे पूछा जाएगा रिको की स्थापना कब हुई आपके, तो 1980 में। क्यों, क्योंकि इसका 1980 में पूर्ण गठन हुआ था, यहाँ लिख देता हूँ 1980 में, ठीक है। और फिर रूडा की, तो रूडा की हुई आपकी 1995 में।
जो आपके 90% क्वेश्चन आते हैं वो तो यही आते हैं, इनकी डेट दे रखी होती है और सामने इनको मिलान करना होता है, और एक इनके कार्य के बारे में आपसे पूछा जाता है। कार्य के बारे में मैंने आपको बताया, आरएफसी का काम क्या होगा, फाइनेंस देना, कितने तक का, 10 करोड़ तक का, सॉरी 20 करोड़ तक का। 10 करोड़ तक का फाइनेंस कौन दे रहा था आपके, बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जो 1991 में बना था, ये भी पढ़ लिया अपन। और 20 करोड़ तक का फाइनेंस आपके कौन काम कर रहा है, 20 करोड़ तक का फाइनेंस देखा, आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कमीशन। इसकी स्थापना आपको 1955 में हुई, मुख्यालय आपके जयपुर में है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अपन राजसिको के बारे में। राजसिको क्या है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान, देखो यहां से राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका नाम हो गया आपका। मतलब इसके नाम में देखो, स्मॉल इंडस्ट्री मतलब छोटी इंडस्ट्री, छोटे उद्योग, तो छोटे उद्योगों के लिए काम करेगा। पहली बात तो ये, आरएफसी में ऐसा कहीं नहीं लिख रखा छोटे उद्योगों के लिए काम करेगा, इसमें लिख रखा है ये छोटे। तो इसका मेन काम तो क्या ही हो जाएगा, सबसे आगे क्या लग जाएगा, लघु उद्योगों को कच्चा माल देना, मशीनीकरण करना, तकनीकी की सुविधा उपलब्ध कराना, ये तो इसका कार्य हो ही गया, ठीक है। जब जिसके नाम में ही छोटा उद्योग आ गया, ठीक है, राजसिको में ही आपको दिख रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के, तो सीधा सीधा पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, छोटे उद्योगों को आपको कच्चा माल, मशीनरी ये देना। साथ ही में इसका एक जो इंपॉर्टेंट काम आपके निकल के आता है, वो आता है साथ में औद्योगिक क्षेत्रों से रिलेटेड, आदिवासियों से रिलेटेड, सॉरी आदिवासियों से रिलेटेड। जो आदिवासी जनजाति आपके दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, उनको उद्योग क्षेत्र में लाना, निवेश करवाना, ये कार्य भी आपके राजसिको का ही है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको आप, इससे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही। और बच्चे ये सोचते हैं कि राजसिको का काम कहां से, आदिवासियों के उद्योग की तरफ विकास कराने से रिलेटेड राजसिको का क्या काम होगा, इसका काम तो फाइनेंस देना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका काम है आपको आदिवासियों को उद्योग से रिलेटेड प्रशिक्षण देने से। फिर मैंने आपको ये बता ही दिया, आरएफसी की आपकी स्थापना कब हुई थी, 55 में। राजसिको की आपकी कब हुई थी, 61 के अंदर। वहीं 69 में, फिर बाद में आपके 1969 में आपके रिको की स्थापना हुई। बाद में पूर्ण गठन होकर 1980 में इसकी स्थापना हुई। इनकी डेट मैं बार बार इसलिए याद करा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन राजसिको से रिलेटेड 2-3 चीज और पढ़ लेते हैं। एक तो आपके राजसिको राजस्थली शॉप चलाता है। राजस्थली शॉप मतलब क्या, राजस्थान में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट को बेचने का काम कौन करेगा, वो राजसिको करेगा आपके, ठीक है। तो वो राजस्थली शॉप राजस्थान, ये राजसिको 4 जगह चलाता है, 4 सिटियों में चलाता है। तो कहां का चलाता है आपके, जयपुर में, उदयपुर में, ये तो आपके हो गए 2 राजस्थान के शहर। इसके अलावा आपके कहां चलाता है, दिल्ली में और कोलकाता में, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखवाया आपको अलग अलग, जयपुर उदयपुर आपसे कभी पूछे नहीं जाते। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थली शॉप राजसिको के द्वारा चलाई जाती है, वो राजस्थान के बाहर कहां चलाई जाती है, कहां चलाई जाती है, दिल्ली में चलाई जाती है और कोलकाता में चलाई जाती है। राजस्थान में कहां चलाई जाती है, जयपुर उदयपुर में चलाई जाती है। इसके अलावा राजसिको का और क्या कार्य निकल के आता है आपके, एक इसके द्वारा ड्राई पोर्ट बनाए गए हैं, मतलब सूखे बंदरगाह, सुना होगा इन्होंने आपने इसके बारे में, ड्राई पोर्ट के बारे में, सूखे बंदरगाह बनाए गए। ये भी आपके 4 जगह बनाए गए। देखो ज्यादातर चीजें आपकी 4 जगह ही, इसलिए याद करने में ज्यादा दिक्कत आपको होनी चाहिए। तो ड्राई पोर्ट आपके कहां बनाए गए, ड्राई पोर्ट आपके बनाए गए जयपुर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बेरोड, ठीक है। कहां बनाए गए हैं आपके, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बेरोड में आपके ड्राई पोर्ट बनाए गए, ठीक है, याद रहेंगे आपको। और इसके मैंने राजस्थली शॉप के बारे में, कार्यों के बारे में, इसकी स्थापना 1961 के बारे में आपको बता ही दिया। फिर आपका आता है लास्ट रिको। रिको का भी अपन देखो पढ़ के आ रहे हैं। रिको के द्वारा आपके सेज चलाए जा रहे हैं, जापानी पार्क चलाए जा रहे हैं, आपके औद्योगिक क्षेत्र जो सारे पार्क वगैरह चलाए जाते हैं, ये सारे किसके कंट्रोल में आते हैं, आपके रिको के बारे में ये अपन पढ़ के आ रहे हैं। रिको के बारे में मैंने आपको 2-3 चीज थोड़ी देर पहले ही बताई है कि आपके 1969 के अंदर आपकी इसकी स्थापना की गई थी, परंतु इसका पूर्ण गठन बाद में 1980 में किया गया था। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि सर रिको की स्थापना 1969 में की गई है, 1980 में। स्थापना अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो 1980 में की गई, पर इसका नाम पहले रिको नहीं दिया गया, इसका पूर्ण गठन करके 1980 में इसका नाम आपके रिको दिया गया। दोनों ऑप्शन आपके एक साथ आएंगे नहीं,
क्योंकि कट जाएंगे सीधे पूछेंगे तो। और अगर आपके एक ही ऑप्शन आता है तो आपके 1969 भी सही होगा, 1980 भी आपके सही होगा। रिको का मुख्यालय तीनों का ही आपके जयपुर में था। रिको का काम क्या है? जितनी भी राजस्थान में इंडस्ट्रीज है उनको टेक्निकल हेल्प देना, उनको ऋण देना, और राजस्थान में जितनी भी इंडस्ट्री उसका हेड कौन है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो रिको करता है। ठीक है, टेक्निकल हेल्प कौन देगा? रिको देगा। उनको लोन दिलाने का काम तो आरएफसी वगैरह भी कर रहे थे, ये इसका काम भी लोन दिलाने का, दीर्घकालीन ऋण देता है, ये ध्यान रखना। आरएफसी वगैरह आपके छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को नहीं दे, राशि को तो आपके सिर्फ छोटे उद्योगों को लोन दे रहा था, मतलब प्रशिक्षण दे रहा था। आरएफसी बीआईपी 10 करोड़ तक, और आपने देखा आरएफसी 20 करोड़ तक का लोन दे रहा था। बड़े उद्योगों को लोन देने का, लंबे समय तक लोन देने का काम कौन करता है? आपके रिको के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही में अगर किसी को टेक्निकल एडवाइस चाहिए किसी उद्योग को, तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा? राजस्थान में रिको। और राजस्थान में सभी उद्योगों के ऊपर नियंत्रण और शीर्ष संस्थान कौन सा है? आपका तो रिको है ना। ये वाली चीज याद रखना। इसके अलावा अपन पढ़ के आ रहे हैं राजस्थान में सारे एग्रो फूड पार्क किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? आपके 4 जगह एग्रो फूड पार्क है आपके, वो भी आपके किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? रिको के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर अपन जो टेक्निकल पार्क और ये सब पढ़ के आए, ये किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? आपके रिको के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये अपन सारी चीजें अपन ने रिको के बारे में पढ़ ली। लास्ट आपका बचता है आज रूडा। संस्थानों में मोटे मोटे क्वेश्चन इनसे आते हैं। रूडा क्या है? देखो इसमें भी नाम में ही छिपा है कि रूडा का क्या काम होता है। रूरल नॉन फार्मिंग, मतलब नॉन फार्मिंग या नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में एग्रीकल्चर या फार्मिंग के रिलेट को हटा के बाकी के जो डेवलपमेंट करने का काम करता है वो आपका रूडा करता है। जैसे क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही काम होता है? नहीं, सिलाई बुनाई का काम अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है तो उस उद्योग को, मानो आपका गांव है, उसमें वहां की लेडीजों ने मिलकर सिलाई बुनाई के काम करने के लिए छोटी सी फैक्ट्री डाली, तो फिर वो वहां पे उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन है? आपके रूडा बोला गया है। ठीक है, तो रूरल एरियाज में नॉन फार्मिंग या नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, रूडा की फुल फॉर्म क्या होगी? रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी इसका नाम हो गया आपके। इसकी स्थापना आपके कब हुई? मैंने बताया 1995 में आपकी इसकी स्थापना हुई है ना। मुख्यालय इसका कहाँ है? जयपुर में। कार्य क्या होगा इसका? गैर कृषि क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके गांव की 5-10 महिलाओं ने मिलकर सिलाई का काम चालू किया है, तो उन महिलाओं को मशीन उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण देना सिलाई से रिलेटेड, ये काम किसका होगा? आपके रूडा का होगा। अच्छा, ये गांव में कृषि से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम होगा वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी उद्योग होगा वो रूडा के अंदर आपके आ जाएगा। ये इसका कार्य है। रूडा का स्थापना कब हुई थी? आपके 1995 में। मुख्यालय जयपुर में। फुल फॉर्म में आपको बता दिया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर रूडा से पूछे जाते हैं। वीआईपी जो 5वां है आपका, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसके बारे में आपको बता चुका। ठीक है, ये आपको 1991 में खुला था और 10 करोड़ तक का लोन देने का काम करता है। 10 करोड़ तक का निवेश। ठीक है, ये 5 अपन ने टोटल आज आपके राजस्थान के संस्थान पढ़े। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा मोटा मोटी जो उद्योग है वो अपन ने पहले देख ही लिए। तो उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो अपन ने इन 3 वीडियोज में कंप्लीट कर लिए। इसके साथ ही मैं आपको कुछ जो क्वेश्चन है 2022-23 में उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड पूछे गए हैं वो मैंने आपको यूट्यूब पे सोल्व करा रखे हैं। आप जाके डायमंड सीरीज में औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 2022-23 में पूछे गए हैं उसके थ्रू आप रिविजन भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये सारी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद आपका।